तो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंस। तो मतलब अगर हम बात करें कि अगर किसी को कैफ़े बिजनेस शुरू करना है तो आपकी क्या एडवाइस होगी कि वो कैफ़े बिजनेस खोले या वो 25-30 लाख लगा के किसी की फ्रेंचाइजी ले? फ्रेंचाइजी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अगर आपका सपना है तो आपको ही करना है, आप किसी पर ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर हम चलो किसी की हमने फ्रेंचाइजी ली, किसी भी ब्रांड की हमने फ्रेंचाइजी ली, उसको हमने कुछ साल चलाया तो हमको एक्सपीरियंस मिलेगा? देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल में भी अभी आप यूट्यूब उठा के देख लो, आपको एक बार फ्रेंचाइजी स्कैम लिख लो, हाँ हाँ पता पड़ जाएगा क्या चल रहा है मार्केट में। तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल बिजनेस नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको यू शुड बी राइट एट बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स सही हैं तो आप आराम से ये बिजनेस चला सकते हो। जो चीज़ आप अपने साथ चाहते हो वो चीज़ अगर आप दूसरों के साथ करोगे तो इस बिजनेस को करने में कहीं दिक्कत नहीं आती। आपको चाय एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अच्छी लगती है, बस वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सामने वाले को भी सर्व करिए, बस यही है। टेम्परेचर हो गया, शुगर की क्वांटिटी हो गई, जो भी है छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, बस वो बारीकियाँ पकड़नी है इस बिजनेस में। तो अगर कोई नया आता है फॉर एग्जांपल, जिसने सोचा है कि चलो कैफ़े बिजनेस से शुरू करते हैं, हर गली में कैफ़े खुल रहे हैं, तो लेट्स ओपन अ कैफ़े, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहले तो ये समझिए ये बिजनेस करना क्यों है। अगर वो ग्लैमर देख के और वो वाइब्स देख के अगर ये बिजनेस कर रहे हो तो मैं नहीं करूँगा सजेस्ट। ओके। अगर वास्तव में आपके अंदर ये बिजनेस को करने की ज़ील है, करना है, तो सबसे पहले मन में सेवा वाली भावना होनी चाहिए। ओके। अगर आपके मन में सेवा की भावना नहीं है, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि पेट माँ ही भर सकती है। आप किसी का पेट भर रहे हो तो पेट भरने के लिए आपको वो माँ वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। वो वार्मथ अगर आप अपने गेस्ट के लिए नहीं रखोगे तो आप क्या नहीं आएगा कोई। तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर वो फीलिंग लाओ, वरना ये बिजनेस नहीं कर पाओगे। सो अगर हम बात करें उदयपुर सिटी की, जो कि Tier 3 में आती है और लोगों की यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी भी बहुत मतलब कम तो नहीं, हाँ मतलब अफोर्डेबल, और वैसे ही उसमें नहीं है, कम है, मतलब चलो ऐसा मान लेते हैं हम। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग आते हैं तो वो जो लोग हैं वो फ्रीक्वेंटली आते हैं या फिर वो एक मतलब स्पेशल ओकेजन लेकर आ रहे हैं? देखिए, कैफ़े बिजनेस में तो क्या है, फ्रीक्वेंसी वाले लोग ही आते हैं, ज़्यादातर रेगुलर ही आते हैं, क्योंकि चाय कॉफ़ी वगैरह फन फूड है, वो दिन में एक बार चाय कॉफ़ी तो पिएगा ही पिएगा, तो वो रेगुलरली आते रहते। बट आपको नहीं लगता कि जैसे जो पी रहा है वो एक स्पेसिफिक इनकम क्लास से आता होगा, क्योंकि वो अफोर्ड कर पा रहा है आपके 200 रुपये की कॉफ़ी? देखिए, उसमें ये है कि कई बार किसी एक ही परिवार में एक जना कमाने वाला है और 8 लोग खाने वाले हैं, तो वो उसको 8 लोगों को पहले देखना है। अब ऐसे किसी शहर को हम डिग्रेड नहीं कर सकते कि ये शहर कम कमाई का है, तो अगर ऐसा मैं बोलूँगा ये शहर कम कमाई का है तो मैं भी कम ही कमा रहा हूँ फिर तो ये शहर बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे ना। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं इस शहर के बारे में कुछ गलत बोलूँ या सुनूँ, क्योंकि यही है मेरी हाल फिलहाल या आगे आने वाले भी मैंने कभी सोचा नहीं है कहीं जाने का, तो यही है मेरी मातृभूमि, कर्मभूमि, सब यही है। तो ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम एक चीज़ होती है। आप दिल्ली बॉम्बे से कंपेयर करो तो वहाँ पे फैमिली के अंदर लेडीज़ भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, पूरे परिवार में 4 लोग 6 लोग कमाने वाले होते हैं, तो उस हिसाब से खर्चा करते हैं। अब ये वही ट्रेडिशनल शहर है, तो यहाँ शहर में कमाने वाला एक ही होता है, घर में कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 6 होते हैं 8 होते हैं, तो वो एक रीज़न है जो मेरे को लगता है। बाकी शहर में पैसा है, सिर्फ पैसे वाले शहर में पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत करते भी है, पर कंजूसी भी बहुत करते, हर कैटेगरी का कंजूसी भी बहुत करते।